अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये 10वीं यूनिट का 5वां टॉपिक है और 5वें टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक आते हैं, यानी कि 3 तरह की रिलीजियस मूवमेंट आती हैं, जिसमें वहाबिया है, सुकोतो है और फ़राइज़ी है। तो आज हम वहाबिया के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद अली इब्न अब्दुल वहाब इन द 18th सेंचुरी इन नजद। दरअसल ये जो मूवमेंट है ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये नजद में शुरू हुई थी। और नजद कौन सा एरिया है? अरब का सेंट्रल अरेबिया है वो, यानी कि सेंट्रल का एरिया है जो नजद एरिया है। और इसको शुरू किसने किया था? मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने 18वीं सदी में। और 1744 में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी ये पूछा जा सकता है कि 1744 में सऊदी फैमिली जो थी उनको अडॉप्ट कर लिया। 20 और 21st सेंचुरी में वहाबिज़म जो है वो सऊदी अरेबिया और कतर का जो है वो मतलब वहाँ पे उसको बहुत बढ़ावा मिला और वो एक मेन रिलीजियस के तौर पे उसको वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज फ्रॉम अल उहैना। मोहम्मद इब्न वहाब जो थे वो उहैना से थे और इनका इंतकाल 1792 में हुआ है। आफ्टर ट्रैवलिंग अल हिजाज एंड इराक एंड सीरिया, इन्होंने क्या किया? सफ़र करना शुरू किए। कहाँ कहाँ के सफ़र किए? हिजाज़ के किए, इराक़ का और सीरिया का किया। और उसके बाद जब अपने घर वापस आए, यानी कि जो इनका जो नेटिव टाउन था वहाँ जब वापस आए, तो वो इस आइडिया से मुतासिर होकर आए कि मुसलमानों को जो है वो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद और ने बताई है और जैसा कुरान के अंदर है, यानी कि सिर्फ किताब और सुन्नत को ही ये मेन सोर्स के तौर पे लेकर चलना चाहिए। और हिज इंस्पिरेशन ऑफ, फिर जाहिर सी बात है कि जो उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से थी? वो इब्न हम्बल, और कह सकते हैं कि इब्न तैमिया ने जो फिर जो इब्न हम्बल को जो इंटरप्रेट किया है, मतलब ये उनकी तालीमात से ही ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। दे कैरेक्टराइज दमसेल्फ एज मुवहिदून। इन्होंने अपने आप को क्या कैरेक्टराइज किया? मुवहिदून। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए मुवहिदून के नाम से, तो इसको जो मुवहिद वो डायनेस्टी थी उससे ना मिलाना, बल्कि ये अपने आप को मुवहिदून कहते थे, यानी कि यूनिटेरियंस, यानी कि अदल मतलब तौहीद पर चलने वाले, तौहीद को मानने वाले। ठीक है, अब ये यूनिटेरियन टर्म कहाँ से? मुवहिद, ये मुवहिदून, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया मुवहिदून। मुवहिदून जो है ये टर्म कहाँ से निकली है? यानी कि ड्राइव फ्रॉम देयर एम्फेसिस ऑन द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड, यानी कि जो खुदा को एक मानने का तसव्वुर। यहाँ पे वननेस भी गलत है, आप लोग समझ लेना, ठीक है, बड़े अक्लमंद होते हैं सब लोग ही। फिर उसके बाद क्या है? द रिजेक्ट ऑल एक्ट्स दैट दे सी एज इम्प्लिंग पॉलिथिज्म, मतलब ऐसा कोई भी अमल जिससे कि शिर्क की बू आती हो उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे कि विजिटिंग टोम्ब, ये टर्म नहीं है, टोम्ब है, ये पता नहीं कैसे चेंज हो गया लास्ट टाइम से, ये 2 बार तो ऐसे हुआ है, पिछले वाले में भी ऐसे हुआ था कि यानी कि विजिटिंग टोम्ब मतलब कि कब्रों की ज़ियारत, और मैनरेटिंग सेंट, और यानी कि पीरी मुरीदी, यानी कि किसी को अपना मुरीद मान लेना, और एडवोकेट रिटर्न टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ इस्लाम। और इन्होंने इस चीज़ की वकालत की कि इस्लाम की जो सच्ची तालीमात है और जो कुरान की तालीमात है और सुन्नत की तालीमात है, हमें उसकी तरफ लौटना चाहिए। और जितनी भी उसूल फ़िक़्ह की जो दूसरी कुरान और सुन्नत के अलावा जो दूसरी उसकी डॉक्ट्रिन है, यानी कि जैसे कि क़यास, इजमा, इन सब को छोड़कर हमें सिर्फ कुरान और सुन्नत की तरफ ही लौटना चाहिए। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब बिगेन प्रोमुलेटिंग हिज टीचिंग्स इन द ओसिस टाउन ऑफ हुरामिला। 1740 में इन्होंने अपनी टीचिंग जो है वो शुरू की थी। कहाँ पे शुरू की थी? हुरामिला में। इन 1744, 1744 में, ये पीछे भी बात हमने कही है, 1734 में क्या हुआ? दिरिया आए, और जहाँ पे क्या हुआ कि जो मोहम्मद इब्न सऊद थे, यानी सऊदी फैमिली, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। फ्रॉम देन ऑन द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट वर क्लोजली अलाइड टू दोज ऑफ द सऊदी डायनेस्टी। और इस वजह से क्या हुआ? जो वहाबी मूवमेंट थी, वहाबी तहरीक थी, इसको एक तरीके से जो कह सकते हैं कि सियासी ताकत भी मिल गई इनके आपस में मिल जाने की वजह से सऊदी के साथ, सऊदी फैमिली के साथ। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि नजद को अपने कंट्रोल में ले लिया, और 1801 में करबला पे अटैक किया, जो कि इराक़ के अंदर है और जो कि शिया की एक होली सिटी है, वहाँ पे अटैक किया और उसको कब्ज़े में कर लिया। और 1803 में मक्का मदीना पे कब्ज़ा कर लिया इन लोगों ने। कहीं ना कहीं सऊदी फैमिली के जो इक़्तिदार में आने में ये सब चीज़ें भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। द ऑटोमन सुल्तान ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट वहाबी एम्पायर।
फिर जो ऑटोमन सुल्तान था, यानी कि सुल्तान कौन था, वो सलीम थर्ड था, वो उसने क्या किया कि वहाबी एम्पायर को 1818 में ख़त्म कर दिया। बट द मूवमेंट सेट रिवाइव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द सऊदी फैसल। लेकिन जो सऊदी ख़ानदान का जो सऊदी फैसल था, उसने फिर से इसको मतलब ज़िंदा कर दिया। इन 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अश्योर्ड वहाबी रिलीज एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑन द अरेबियन पेनिनसुला, कि ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वहाबी मज़हब जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंस भी इसको हासिल हो और मजहबी डोमिनेंस भी हासिल हो पूरे की पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। बिकॉज वहाबीज प्रोहिबिट्स द वेंट्रेशन ऑफ श्राइन्स। तो जो वहाबी हैं असल में इन्होंने क्या है, जो श्राइन्स होते हैं यानी दरगाह वगैरह होती हैं, उनकी उसकी जो है उसको ये मना करते हैं, उसकी ज़ियारत को, टोम्स की ज़ियारत को। और इस तरीके से बहुत सारे जो मुक़द्दस मकामात हैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो मैनी साइट्स एसोसिएट विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस तरीके से बहुत सारी साइट्स थी जो कि इस्लाम की शुरू हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो सहाबा थे उनकी क़ब्रें, उनके घर वगैरह जो थे, वो क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, यानी सऊदी फैमिली ने डिमोलिश्ड, वो सब की सब गिरा दी गई, मुनहदिम कर दी गई सऊदी रूल, अंडर द सऊदी रूल। ठीक है, यानी कि सऊदी रूल के अंडर में। यहाँ पे एक फुल स्टॉप आना चाहिए था। प्रिजर्वेशनिस्ट यानी वो लोग होते हैं जो कि चीज़ों के बारे में पता करते हैं या पता लगाते हैं चीज़ कितनी है, कहाँ की है, क्या है, इस तरीके से। हैव एस्टिमेटेड दैट एज मैनी एज 95%, ये कहा जाता है, वो उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि 95% हिस्टोरिक साइट्स जो थी वो मक्का और मदीना के जो अराउंड में थी वो सब मुनहदिम कर दी गई, मतलब गिरा दी गई। यानी कि आज हम वहाँ पे जाते हैं तो उतनी इमारतें हमें या उतने हिस्टोरिकल मकामात नहीं मिलते हैं। सोचो ज़रा 95% इन्होंने हटा दी, तो जब वो 95% इंक्लूड करेंगे तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे विजिटिंग साइट्स होती। लेकिन ये इन लोगों ने इसको हटा दिया क्योंकि इन्होंने इसको इस्लाम में गुनाह समझा। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में भी देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन अल उनैना 1703 एंड डाइड इन 17। अच्छा, ये इनकी जो पैदाइश है 1703 और शाह वली की सेम है, तो इससे ये याद रखने में आसानी होती है, जैसे कि और भी चीज़ों की सेम हो जाती है। एंड डाइड इन 1792, 1792 में इनका इंतकाल हुआ है। ही कम्प्लीटेड हिज फॉर्मल एजुकेशन इन द होली सिटी ऑफ मदीना। और इनकी जो तालीम शुरू में वो अर्ली तालीम जो होती है, यानी कि इब्तिदाई तालीम इनकी मदीना में हुई, और इन्होंने कई साल बसरा, इराक़ और बगदाद में जो है पढ़ाया है। 1736 में इराक़ में इन्होंने जो है जो तसव्वुफ़ की जो मतलब तसव्वुफ़ में जो एक्सेजरेशन है तालीम के अंदर, उसकी खिलाफ वर्जी करना शुरू की। और अपनी सिटी आने के बाद इन्होंने किताब लिखी, किताबुत तौहीद। अच्छा, इनकी एक ही किताब का तज़किरा मुझे मिला है जहाँ पे मैंने देखा है इनके बारे में, किताबुत तौहीद। और ये जो नोट्स हैं इसके अंदर मैंने जो पीके हिट्टी है उसको भी जमा किया है, प्लस अदर से मैंने ये अलग साइट से भी मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐड की हैं, ज़्यादातर लेकिन पीके हिट्टी का ही है। इसके अंदर भी इन्होंने किताब लिखी, किताबुत तौहीद। ये क्या है, मेन टेक्स्ट है वहाबी डॉक्ट्राइन की, जैसे कि उनकी है ना तसव्वुफ़ में क्या है वो, मुझे तो किताब का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने जो किताब लिखी है, जो कि एक तसव्वुफ़ की मेन उसकी बुक मानी जाती है, द स्प्रेड ऑफ वहाबिज़म ओरिजिनेट फ्रॉम द अलायंस। अच्छा, ये वहाबिज़म का जो स्प्रेड है, दरअसल ये होता कैसे है, ये अब्दुल वहाब और मोहम्मद इब्न सऊद के जुड़ जाने की वजह से होता है। द फॉलोअर्स अब्दुल वहाब वर कॉल्ड वहाबीस बाय देयर अपोनेंट, यानी कि जो बरेलवी होते हैं, ख़ास तौर से बरेलवी ही अब वहाबी बोलते हैं जो लोग इनके फॉलोवर हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने। द ऑटोमन सुल्तान सलीम थर्ड रिक्वेस्ट मोहम्मद अली टू कंडक्ट द सीरीज ऑफ कैंपेन विच एंडेड इन 1818। सुल्तान सलीम थर्ड ने जो कि ऑटोमन सुल्तान था, उसने मोहम्मद अली से, ये कौन से मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली पाशा मिस्र वाले, उन्हीं से कहा कि आप जो है वो सीरीज़ ऑफ कैंपेन शुरू करें, जो कि 1818 में कैंपेन ख़त्म हुई थी। अगर मोहम्मद अली पाशा वाली रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उसमें इस बात को मैंने जिक्र किया है कि इन्होंने वहाबीज के ऊपर जो है कैंपेन भेजा था, जो कि कामयाब हुआ था, और जो ग्रीक के अगेंस्ट भेजा था वो कामयाब नहीं होता है। तो ये वहाबी पावर जो होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, मोहम्मद अली पाशा जो होते हैं, ये इनकी कैपिटल दिरिया को भी ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, और वहाबी पावर को भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर से जो किंग फैसल होते हैं ना, इसको जो किंग फैसल होते हैं, यानी कि ये हमने पीछे ही पढ़ा है, तो सऊदी फैमिली के जो किंग फैसल हैं वो इसको वापस से रिट्राइव करते हैं, और फिर से वहाबी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है और चलने लगती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुकोतो मूवमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।